Class 10th NCERT Chapter 15 Exercise 15.1 Question number 17 First part. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। इसने बोला कि हमारे पास टोटल 20 बल्ब्स हैं, 20 बल्ब्स का लॉट है जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। तो मैंने एक बल्ब निकाला, वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये हमसे पूछ रहा है। तो नाउ इफ आई आस्क यू टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे? 20। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स वो कितने हैं? 4। नाउ as we know that probability of an event E is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes। ठीक है, अब मेरे को क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव होने की। ठीक है, डिफेक्टिव होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या बनेगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 20। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 1/5। ठीक है, अब सेम वे में सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb drawn is not defective? इसने बोला कि सेकंड पार्ट में मैंने एक बल्ब निकाला, मेरे को पता लग गया कि वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब मैं उसके बाद दूसरा बल्ब निकाल रहा हूँ। अब दूसरा बल्ब डिफेक्टिव नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब मैंने पहले इसके अंदर जो पहला बल्ब निकाला था वो निकाल के साइड में रख दिया, रिप्लेस नहीं किया ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर मेरे पास टोटल कितने बल्ब रह गए? 19 बल्ब रह गए। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट कितने रह गए? 19, जिसके अंदर डिफेक्टिव बल्ब कितने? 4 ही है, क्योंकि मैंने तो जो पहला निकाला, मैं क्या बोल रहा हूँ सेकंड पार्ट में, वो नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब्स 4 हैं। तो अगर मैं नॉन डिफेक्टिव की बात करूं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 19 minus 4 that is 15। Now as we know that probability of an event E is equal to number of favorable cases, favorable outcomes divided by total outcome। ठीक है, अब हमारे वाले केस में मेरे को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ये निकालना है। अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब मेरे पास कितने हैं? 15, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 19। तो 15/19 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड केस। ठीक है,